साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे बहुजन मीडिया कहा जाता है, इस मीडिया के माध्यम से एक बात पूरे देश भर में बड़े पैमाने पे प्रचारित और प्रसारित की जा रही है कि ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। और इसी वजह से जो भारत की जो जनता है, जो भारत के जो नागरिक है, उनका जो विश्वास है इस ईवीएम मशीन पे कहीं ना कहीं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की वजह से भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है, इनका आने वाले 31 जनवरी को एक बड़ा महाविशाल मोर्चा कई लाख लोगों का दिल्ली के इलेक्शन ऑफिस में जाने वाला है। तो उसी के संदर्भ में आज हम आए हैं माननीय प्रकाश गजभिये सर, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी है और महाराष्ट्र में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप एक बार आपका फिर से परिचय बताइए। प्रकाश गजभिये, मैं नागपुर से हूँ, पूर्व विधायक हूँ यहाँ पे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं काम करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। सर, आप एक बहुजन नेता भी है और बहुजनों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के विरोध में जा रही है और बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया में भी ये प्रसारित किया जा रहा है कि ईवीएम मशीन से जो है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आपका क्या मत है सर इस पर? निश्चित तौर से जो सच्चाई जो यानी सुप्रीम कोर्ट में भी ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है, ऐसी सच्चाई सामने आई है। और जितने भी साइंटिस्ट है और जो इलेक्ट्रॉनिक में काम करते ऐसे इंजीनियर्स भी है, उन्होंने उसके ऊपर शंका जताई है। निश्चित तौर से यह 99% लोगों का विचार है कि हमारे देश के जो चुनाव है, और ये चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। तो अगर इस देश में 80 कोटी मतदार है और तकरीबन 2000 पार्टीज है जो इलेक्शन में भाग लेती है, चुनाव में भाग लेती है, उनका सारे लोगों का कहना है कि ये बैलेट के पेपर के ऊपर मतदान होना चाहिए। क्योंकि जिस देश में इसकी उत्पत्ति हो गई है या निर्मित हो गई या जहां से आ गई, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके ऊपर बैन किया और वहां पे बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होते हैं। तो ये अमेरिका जैसे एक बलाढ्य ताकत वाला देश है, वहां पे भी अगर बैलेट के ऊपर होता है तो भारत में होना चाहिए। जर्मनी में भी आपने देखा होगा कि वहां भी बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। सारे विश्व में ईवीएम का अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज हैक हो सकती है, उसमें जो चिप रहती है उसमें जो सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है। तो वो यानी वो चिप बिठाने के बाद में भी आप अगर देखेंगे कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये भारतीय साइंटिस्ट नहीं तो पूरे देश के साइंटिस्ट ने ये बात को स्वीकारा है। आपने देखा होगा अभी चंद्रयान ऊपर गया, यहाँ से अपन चंद्रयान को कंट्रोल कर रहे हैं। अपना मोबाइल फोन हैक होता है, अपने मोबाइल फोन हैक होने से करोड़ों रुपए अपने दूसरे के खाते में जाते हैं। तो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, उसमें अगर चिप बैठती है तो निश्चित तौर से उसको गड़बड़ी होती है। और फिर अभी आपके देश में, अपने देश में, कि आपने देखा होगा कि 400 सीटें हम जीत के लाएंगे। ये आंकड़ा का ऐसा हम नहीं बोलते मैं ग्राम पंचायत का चुनाव में जीत नहीं सकता हूँ या मैं जीत सकता हूँ, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता जब तक के रिजल्ट आते नहीं। तो ये बहुत बड़ी आशंका और उसकी विश्वास अर्हता खत्म हो गई है। निवडणूक आयोग के ऊपर आपने आक्षेप भी रखा है, और वामन मेश्राम साहब और हमारे शरद चंद्र पवार साहब ने अगर वो मोर्चा निकालते तो बहुत खुशी की बात है। और मोर्चा निकालना तो ये भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया ही है, तो हम क्यों नहीं मोर्चे में जाएंगे? तो मोर्चे में जाना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए। अभी मेरे भाई ने बोला कि बीएसपी का उम्मीदवार जहां खड़ा था उसको उसका खुद का भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट नहीं। और जिस बूथ के ऊपर अगर 200 वोट है तो 200 वोट वहां पे, और 200 वोट डले तो वहां 250 वोट कैसे निकले, वहां 400 वोट कैसे निकले? और जहां 50 वोटों का यानी बूथ है वहां पे कैसे 20 वोट निकले? तो ये कुछ तो भी गड़बड़ी 100% है।
तो ये गड़बड़ी को खत्म करने के लिए, उसको मुठमाती देने के लिए इस बार बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। अच्छा, कीमत कितनी है? कीमत कोई बैलेट पेपर को प्रिंटिंग करना है वो ज्यादा है नहीं, और स्याही का वापर करना है। और ये एक मशीन की कीमत 8,760 रुपए होती है, यानी नजदीक नजदीक 10,000 रुपए एक मशीन का खर्चा है। तो ये मशीन बनाने को भी खर्चा निवडणूक आयोग को देना पड़ता है बहुत सारा, यानी फिर और ज्यादा लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो पर्ची निकलती है वो पर्ची भी रखते नहीं है, उसका कोई विश्वास ही नहीं है, प्रूफ कुछ भी नहीं है। और आम आदमी जो मतदान में जाता है तो बोलते हैं मैं मतदान तो ये पार्टी को किया, वो पार्टी कैसे जीत के आ गई। जो सर्वसाधारण आदमी है, वोटों का रिश्ता दिल से रहता है। और वो आपने कितना भी बोला है कि मेरे भाऊ को वोट दो, तो वो खुद का सगा भाई को वोट नहीं देता, लेकिन जो काम करने वाला आदमी है, जिसने मेरे बेटी को खून दिया है, मेरी बेटी को जान बचाए, तो वो आदमी अपने रिश्तेदार को छोड़ के वो आदमी को वोट देता है। तो ये रिश्ता वोटों का रिश्ता दिल से रहता है। तो ये दिल की बात है। तो दिल की बात ये मशीन में नहीं जाना चाहिए, वो बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। ये मत का मैं हूं। और ये बहुत अच्छा आंदोलन अमन मेश्राम साहब कर रहे, और एक उनको उनका अभिनंदन करना चाहिए कि कोई स्वार्थ नहीं, कोई उनका ये नहीं है, त्याग है। और वो आदमी ने ये बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट चलाया पूरे देश में। ये ईवीएम में नहीं होना चाहिए, तो गांव तबके से लेके दिल्ली तक आवाज उठाने का काम अमन जी कर रहे। मैं उनका सही में शुक्रगुजार हूं। और ये 2024 में बदलना ही चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद में ये यानी 2-3 पीढ़ियों का नुकसान है, तो ये 150 करोड़ लोगों का नुकसान है, वो खत्म होना चाहिए। और ईवीएम के ऊपर बैन लाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने वो कितना भी हाँ बोले, जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो जो कमिश्नर रहते हैं तब तक अच्छा बोलते, और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो बोलते कि वो उसमें हेरफेरी होती है। तो ये कई बार ऐसे इलेक्शन बयान आए उनके, तो फिर वो इसमें सचमुच कुछ तो भी शंका निकाली जा रही है। तो ये सही बात है। तो ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बैलेट पेपर, उसको भी मालूम रहता कि मैंने ये आदमी को वोट दिया, तो वो उसका ये आदमी का विश्वास ईवीएम से उड़ गया है, पूरे देश का विश्वास ईवीएम से उड़ गया है। तो ये आम आदमी की आवाज वहां तक पहुंचा रहे। ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा देश में कि ईवीएम से चलो भाई ईवीएम से ही करो, ऐसा कोई मोर्चा निकल रहा है क्या? तो जो लोगों को चाहिए वो देना चाहिए। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको ईवीएम से नहीं होना भाई, ऐसा मोर्चा निकल रहा है। लेकिन अभी अगर तुम अगर जैसा भी हर गांव में आपने ये किया, प्रभु रामचंद्र का बहुत अच्छा काम किया आपने, हर घर में प्रभु रामचंद्र भेज दिया, तो हर घर में बैलेट पे मतदान होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं मूवमेंट करते फिर, अगर आपको इतना है तो? और लोकतंत्र में जनता सार्वभौम होती है। और आपको बता रहा हूँ, ये जो भारतीय संविधान है ये सार्वभौम है, ये अकेले के लिए नहीं है। आम्ही भारताचे लोक, वहां कोई मशीन का नाम नहीं आया, आम्ही भारताचे लोक, ये सार्वभौम है। तो निश्चित तौर से ये लोगों की आवाज ये मतदान के पेटी से निकलना चाहिए, राजा के पेटी से नहीं निकलना चाहिए। तो ये मतदान जो निकलता है वो बैलेट से निकलना चाहिए, और तभी इस देश को न्याय मिल सकता, अदरवाइज ये हुकुमशाही का राज आएगा, दूसरा कोई। और एक बात तो हमने सुना कि एक बार अभी चुनाव होगा, एक नेशन और एक वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बाद में कभी चुनाव होगा नहीं, भारतीय संविधान रहेगा नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार बैलेट के ऊपर चुनाव होना चाहिए। इसके बाद में हमें विश्वास नहीं है कि बैलेट के ऊपर चुनाव होगा। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप बहुजन लोगों का भी नेतृत्व करते हैं, और इस देश की जनता को और बहुजन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 97% लोगों को मेरा यही कहना है कि आप घर घर से निकलो, और ये जो मूवमेंट चालू हो गई है, ये मूवमेंट आखिरी के क्षण तक
चालू रहना चाहिए। जैसा रोजी रोटी के लिए अपन दौड़ते हैं, तो ये भी अपनी रोजी रोटी है। जो अपना सरकार, अपने हक की सरकार, अपने जो सरकार के ऊपर विश्वास है, ऐसी विश्वास रहने वाली सरकार चुन के लाना है। तो आपको ये ईवीएम का जो बैन का जो मोमेंट है, ये मोमेंट को अपना घर का कार्य, ये राष्ट्रीय कार्य, ये यानी हर आदमी, महिला का कार्य, युवाओं का कार्य, ये सभी ने इकट्ठा आके इसका विरोध करना चाहिए। ये मेरा लोगों से यानी विनती है। तो साथियों, आपने देखा कि अलग अलग दल के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग भी आज अब ईवीएम के विरोध में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। 1929 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जो वोट का अधिकार भारतीय जनता को दिया था, आज वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और उसके वजह से ही इस देश का लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं खतरे में है। इस बात को जानते हुए अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो सामाजिक जो लोग हैं, वो सारे लोग आज कहीं ना कहीं ईवीएम के विरोध में दिखाई देते हैं। तो इस ईवीएम का विरोध करने के लिए भारतीय जनता कितने तत्परता से बाहर निकलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कैमरामैन सचिन के साथ राकेश, धन्यवाद।